औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जंग जीतने के लिए फ़ौजें भेजी जाती थीं, लेकिन आज इन्हीं फ़ौजों को बचाने के लिए मुहाज़े जंग से बचाया जा रहा है। वो फ़ौजें जिसकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते थे, उठते थे, बैठते थे, काम काज करते थे, आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, आज वही फ़ौजें अपना आप बचाने के लिए छुप रही हैं। नाज़रीन इकराम, जो डॉक्टर कुदरती तरीके से इलाज के खिलाफ थे, आज वही डॉक्टर अपनी पेशावराना नाकामी के बाद इस वबा के इलाज के लिए कुदरती तरीका इलाज की तलाश में है। मज़ीद नाज़रीन इकराम, अगर यही सब बातें आज से 3 माह पहले कही जाती तो हम में से कोई भी इस पर यकीन ना करता और इसे मजाक में उड़ा देता। नाज़रीन इकराम, कहो तारीफ उस खुदा के लिए जिसने ना तब्दील होने वाली चीज़ों को भी तब्दील कर दिया। कहो वे खुदा हमारे लिए हालात बदल दे और इन सब चीज़ों को हमारे लिए बेहतर कर दे। कहो क्या मेरे मालिक, मैं पनाह चाहता हूँ नेमतों के बाद महरूमी से, खुशहाली के बाद बदहाली से, अमीरी के बाद गरीबी और ईमान के बाद कुफर से। कहो कि मालिकुल मुल्क कि तेरी ज़ात से हमारी उम्मीदें कभी ख़त्म ना होगी और ये मुसीबत के बादल जल्द छुट जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी कैफियत भी जल्द ही तब्दील हो जाएगी। ए अरहमुर रहमान, तू बड़ा फयाज़ा और तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं, बस तू हम पर रहम फरमा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, व्हाइट हाउस में कुरान मजीद की तिलावत की गई, जहां उसे दहशतगर्द समझा जाता था। नाज़रीन इकराम, याद रहे अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अल्लाह के नाम से लड़खड़ा उठता था, उसी के सामने व्हाइट हाउस में कुरान मजीद की तिलावत की गई। ये वही अमेरिका है जिसने 9/11 के बाद मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ डाल दिए थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, वो सुपर पावर जो कभी अल्लाह पर यकीन नहीं रखते थे, आज वही अल्लाह को पुकार रहे हैं और अल्लाह से इस मुसीबत का हल निकालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज मस्जिदें तो हैं लेकिन उनमें नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं है, और चीन के सदर का मस्जिद में जुमा के लिए जाना, ये उसी चीन मुल्क का सदर है जहां पर औरतों के हिजाब पर पाबंदी लगाई गई थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इन सब से यही साबित होता है कि ये वबा सिर्फ अल्लाह की तरफ से आई है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहता है करता है। आज बड़ी बड़ी ताकतें अमेरिका और रूस जैसी सुपर पावरें भी अपने घुटने टेक चुकी हैं और गिर गिरा कर अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये यकीनन अल्लाह ताला की पकड़ है, और जब कौमें अल्लाह ताला की पकड़ में आती हैं तो उनको निस्बो नबूद होने के लिए कोई नहीं बचा सकता। वो साइंस जो इस ज़मीन में रहकर पूरी कायनात का हाल बताती थी, आज वो भी इस वक्त फेल हो चुकी है, और बड़े बड़े डॉक्टर जो किसी भी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकते थे, आज वो भी अपने घुटने टेक चुके हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कीजिए, अपने गुनाह की माफ़ी मांगिए और उसकी इबादत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला इस बीमारी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।